कितना सवाल बना है साहिल? कितना सवाल बना है? 4 बना है। समझ में आया? चलो तुमको दीपक समझ में आया? कोई डाउट है तुम लोग? किसी को कोई डाउट? नेहा कल क्यों नहीं आई थी तुम? चलो आओ दीपक। और कुछ बचा है? ठीक है, इससे करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है ठीक है। देखो ग्रुप में तुम लोग को एक भेज देते पीडीएफ, देखी थी तुम लोग? हाँ सब लोग देखी थी? कुछ पढ़ी थी तुम लोग? काजल कुछ पढ़ी थी? नेहा, पूजा, ग्रुप नंबर नहीं जोड़ा तुम्हारा? अच्छा रुको जोड़ देंगे। अभी फिलहाल वो देते हैं तुमको। बुक है ना? निकालो 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 तो और अच्छी बात है। क्या नहीं मिला यहाँ पर बुक? यहाँ जल्दी नहीं मिलता है। मिथुन तुम्हारा बुक आया? तुम तो बोले आ जाएगा, इसीलिए हम फिर दिमाग नहीं लगाए। जब भी इसको चार्ज में लगा दो तो पावर। चलो ठीक है, तो बुक निकालो। इसमें कल हम लोग पढ़े थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। तुम दोनों के पास मोबाइल है? किसी के पास? तुम दोनों में किसी के पास मोबाइल नहीं है? शिवरान तुम्हारे पास मोबाइल है ना? ठीक है, मोबाइल निकालो। और इधर किसके पास है? किसी के पास नहीं लाई हो? किसी के पास है जिसपे मोबाइल में 2 मोबाइल है? मोबाइल में भेजे थे तुमको, ग्रुप में ऐड किया है ना? दीपक तुम्हारे पास मोबाइल है? तुम दोनों में से कोई एक मोबाइल, दीपक तुम्हारा मोबाइल दो तो खोल के देना वही पीडीएफ जो था। और उसमें मैथ का बहुत अच्छा हुआ है बुक है, ठीक है? जो पीडीएफ भेजे हैं उसको तुम लोग, जिसको मैथ से डर लगता है वो बैठे बैठे बना लो। ये ठीक है, मैथ का एक पीडीएफ भेजे हैं तुम लोग को। हाँ हाँ, चाबी उधर होगा, उधर ताला लगा के चाबी कहीं रख दिया करो। उसमें टैब है, बहुत कुछ रहता है, किताब कॉपी उधर रैक पे होगा। ठीक है चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। ग्रीष्मकालीन खेल कल बता दिए थे कि ओलंपिक खेल प्रति कितने वर्षों को होता है? 4 वर्ष को होता है। और अभी हाल में कौन सा ओलंपिक खेल हुआ? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 33वां का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ कहाँ पे, किस नदी तट पर हुआ था? ऐतिहासिक रूप से सीन नदी के तट पे हुआ था। तो ये पूछेगा कब से प्रारंभ हुआ था? पहले खोल लो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। खोली? हुआ? ये नहीं है, ये है, ये खुला हुआ था। हाँ ये वाला। इसका मतलब तुम देखी भी नहीं हो। हाँ? लिखो, लिखाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है? इसलिए लिखो मत, तुम लोग क्या समझो, समझो बुक को लेके। और जिसको जरूरत होगा, लगता है कि नहीं हमको समझ विकसित ज्यादा बेहतर तरीके से करना है, आगे के एग्जाम में भी फ्रूटफुल होगा, उसको 90 रुपया या 100 रुपया लगेगा, समझे दीपक? वो क्या करोगे, इस बुक को खरीद लोगे, ठीक है? 90 या 100 रुपया लगेगा, इस बुक को खरीद लेना, ठीक है? 100 रुपया देखो खर्चा हो जाएगा, आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन इस बुक को जब पढ़ाएंगे बहुत कुछ सीखने को तुम लोग को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज है। तो 26 जुलाई से प्रारंभ हुआ था और कब समाप्त हुआ? 11 अगस्त 2024 को। इसमें जो है ये बताओ कि अभी तक जो है 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस कहां पर हो चुके हैं? लंदन में हो चुके हैं। और दूसरा ऐसा आयोजन करने वाला जगह शहर कौन है? कौन है? हाँ? दूसरा है कौन है? पेरिस है। पहला लंदन है, दूसरा पेरिस है, ठीक है? इसको ध्यान रखना।
पेज नंबर 7 या कितना पेज है मित्रों? 3 पेज नंबर है। यहाँ देखो लिखा हुआ होगा ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित ओलंपिक खेल। आगे नहीं जो कितना पेज को बताते हैं। हाँ पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8 है। तुम्हारा सिंपल क्या हुआ बुक? नीचे रूम में है तो रूम में लाओगे तब ना उसको पढ़ोगे। बताओ। अच्छा रहने दो इसे देख लो। हाँ तो ठीक है। तो पहला पेरिस में जो है अब तक 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ और दूसरा ये पहला लंदन था, दूसरा शहर कौन हो गया? पेरिस। और इसका थीम क्या था अर्चना? तुम्हारा मोबाइल अर्चना? अच्छा ठीक है। तुम्हारा इसका बोल रहा है थीम क्या था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का थीम? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पेरिस इस बार 4 खेल जो है शामिल किया गया। कौन कौन खेलता मिथुन? ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग। ठीक है। जिसमें ब्रेक डांस को या ब्रेकिंग को ओलंपिक में का शुरुआत किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बुक रहता तुम लोग को अंडरलाइन करवाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा। अभी जैसे तुम लोग रेलवे का कई लोग लड़का सब फॉर्म भरा होगा, लड़की सब फॉर्म भरी होगी। कब तक मिथुन रवि डेट है? लास्ट डेट है रेलवे वाला कौन सा? हाँ अच्छा। और कौन सा है अभी? इस महीना तक लास्ट डेट है। तो इस दोनों बहाने का भर देना। तुम लोग नन टेक्नीशियन है ना? हाँ तुम लोग भरे? दीपक साहिल भरे? इंटर बेसिक पे है। तुम लोग कोई भरी? तुम भरी हो? देखो जो भी एक बात समझो, एक होता है टारगेट। ठीक है। टारगेट सबका अपना अपना होगा। ठीक है। किसी को दरोगा बनना टारगेट है, किसी को बिहार पुलिस बनना टारगेट है, किसी को बीपीएससी क्वालिफाई करना टारगेट है, और किसी को जो है अन्य टारगेट है। कुछ भी अपना अपना है। तो टारगेट तक पहुंचने का रास्ता एक होता है, रास्ता है ना, रास्ता है, और सीढ़ी होते हुए जाता है। तो ये जो परीक्षा होता है, ये सब परीक्षा, ये सब क्या है? वहां तक पहुंचने का रास्ता है। जैसे तुम अभी एग्जाम देने जाओगे रेलवे का, भरोगे रेलवे का, तुम्हारे क्वालिफिकेशन 10th या 12th लेवल पे जो एग्जाम भर दिए, इसमें सब जगह कोई भी एग्जाम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जितना ऑल सब्जेक्ट होता है, सबका क्या होता है? सब्जेक्ट विषय वही रहता है। बीपीएससी में क्या होता है? थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ प्लस फैक्ट पढ़ना होता है। दरोगा में क्या है? फैक्ट पढ़ना होता है। बिहार पुलिस में क्या है? इसमें फैक्ट पढ़ना पड़ता है। इसमें भी क्या है? फैक्ट पढ़ना पड़ता है। तो फैक्ट पढ़ने के बाद ही कंसेप्ट का निर्माण होता है। तो इस क्रम में भी तुम फैक्ट पढ़ ही रहे हो, इसमें फैक्ट पढ़ रहे हो, इसमें फैक्ट पढ़ रहे हो। वो फैक्ट यहाँ भी कारगर होगा ना। ठीक है। जैसे कई सारे लड़के को हम देखे हैं जो कि क्या है कि रेलवे में था, जॉब कर रहा था, लेकिन वो सब नौकरी छोड़ छाड़ के कई सारा सीआईएसएफ, सीआरपीएफ कई सारा था, जो कि बिहार से बाहर भी था। वो सब दरोगा में जो है क्या हुआ कि नौकरी में क्या हो गया, उधर रिजाइन दे दिया रेलवे में, उधर सीआईएसएफ में, एसएसबी में रिजाइन देके बिहार पुलिस में आ गया, दरोगा में आ गया। क्यों आ गया? काम तो चलो कम हर जगह होता है, क्योंकि अपने बिहार में अपने राज्य में काम करने का क्या है, एक अलग ही आनंद है। ठीक है। राज्य में काम करोगे, अपने लोगों के बीच में रह के अपने लोगों का सेवा भला करने को मिलेगा, इसमें और खुशी मिलेगा। दूसरी बात क्या है, घर के नजदीक भी रह सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कभी आ सकते हो, 6 से 8 घंटा में कहीं भी जा सकते हो। तो तुम लोग का एक टारगेट रखो, भाई हमको दरोगा बनना है, बिहार पुलिस बनना है, बीपीएससी। लेकिन जो भी एग्जाम हो 100-150 लाख रुपया लगेगा। एग्जाम देने से क्या होता है दीपक? एक रिदम बना रहता है, एक फ्लो बना रहता है। जैसे अभी तुम लोग का कोई एग्जाम नहीं है रवि, पढ़ने में उतना मन लग रहा है, और जिस समय बिहार पुलिस का एग्जाम था कितना पढ़ने में मन लगता था? नहीं लगता था ना।
मन करता था आज का क्लास मिस हो गया, आज का दिन छूट गया। जैसे अभी नितेश नहीं आज आया है, जैसे कल रवि नहीं आया था, यही बिहार पुलिस का एग्जाम रहता तो या दरोगा का एग्जाम रहता तो मिस करता नहीं करता ना, क्योंकि एक टारगेट रहता है, उसके हिसाब से पढ़ाई करना होता है। तो अगर तुम लोग अगर रेलवे का फॉर्म भरोगी, SSC का फॉर्म भरोगे, दरोगा का फॉर्म भरोगे, एक क्या है अंदर से एक जोश रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा, नहीं हमको दरोगा निकालना है, रेलवे निकालना है, उसके लिए पढ़ाई करना है। पढ़ाई करोगे तो वो जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी क्या है इंप्रूव ही होगा ना। एग्जाम देने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जैसे दीपक का एक्सपीरियंस क्या था, पिछले बार OMR उल्टा उल्टा भरा गया था, आगे पीछे एक दो, और दूसरी बात OMR भरने में भी स्लो हो गया था दीपक। इस बार वो गलती की है दीपक, जितना एग्जाम देते जाओगे, जितना आगे बढ़ते जाओगे, अपना क्या है एक्सपीरियंस भी शुमार होते जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, जिसका डिग्री हो रहा है भर दो। लड़कियों के लिए फ्री है ना, कितना लग रहा है लड़कियों के लिए? हाँ तो 250 रुपया लग रहा है, 250। अच्छा क्यों? अच्छा 50 रुपया भरने का लेता है ना, ठीक है। तो रवि जो है ना यहाँ पे धर्मवीर का लैपटॉप लेके आता है कभी कभी, तुम लोग लगो तो यहीं पे जो है ना भरवा लो रवि से, ऐसे बाद में कुछ पार्टी वार्टी दे देना, कुछ खिला पिला देना है। तो ये भी कर सकते हो, जो गरीब बच्चा है जिसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है भरने में, रवि यहीं रहता है, 3-4 बजे तक पढ़ाई करता है, धर्मवीर भी पढ़ाई करता है, तुम लोग यहाँ पे आके भरवा सकते हो। लैपटॉप रहता है, 10 मिनट लगता है, ऑनलाइन तुम अपने अकाउंट से कटवा देना, कुछ पैसा नहीं लगेगा, फिर बाद में PDF भेज देगा तुम्हारे व्हाट्सएप पे, PDF निकलवा लेना साइबर कैफे से, ठीक है। तो सब सुविधा तुम लोग देने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो यही है, इस सबको फॉर्म को भर देना, ठीक है। तुम दोनों पान जो भी डेट होगा लास्ट डेट, चलो आगे पढ़ो, वो सब ये सब कारगर होगा आगे, बहुत ज्यादा ये सब चीज का महत्व जो है करंट अफेयर का हर एग्जाम में महत्व होता है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक थॉमस बाग। ये सब याद भी करते हो धर्मवीर, क्या करते जाओ याद भी, क्योंकि अभी रेलवे का एग्जाम है ना तुम लोग का एग्जाम, और उसके बाद SSC GD का एग्जाम है, फिर बिहार पुलिस का, फिर बिहार दरोगा है, बिहार BPSC है, सब क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिमाग में रिकॉल और याद भी करते रहो, फिर पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा करंट अफेयर। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, हाँ कुछ जो है ना पेरिस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भारत का हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। दो तरह का पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या है वैश्विक जो एक रिकॉर्ड बनता है वैश्विक स्तर पे, और दूसरा है भारतीय स्तर पे। तो वैश्विक स्तर पे बहुत सारा चीज है, सब पढ़ने लगोगे तो क्या है कि तुम क्या है भूल जाओगे, सब चीज को याद नहीं रखोगे, इसीलिए सीमित पढ़ो, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। तो वैसा ही टॉपिक बताते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉबी फिके, कार्लोस नासर, ये सब दक्षिण कोरिया, ये सब क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जैसे भारत था और पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान 5वां-6ठा पॉइंट, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में कितना मीटर दूरी फेंक कर क्या है कि रिकॉर्ड तोड़ा, 92.97, ठीक है। और क्या था पिछले साल किसको मिला था गोल्ड मेडल भाला फेंक में, किसको? नीरज चोपड़ा को मिला था। इस बार किसको मिला? यही था अरशद नदीम, ठीक है। और कहाँ का था, कितना मीटर भाला फेंका? 92.79 मीटर। तो यही इस बात को ये क्वेश्चन बनता है, क्यों? क्योंकि भारत का पिछली बार गोल्ड मेडल बना था और दूसरी बार रिकॉर्ड भी बना, और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान बना। उसकी माँ बोली ना, जैसे नीरज चोपड़ा से की माँ से पूछा गया कि जो है इस बार पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, तो आपको कैसा लग रहा है? तो कह रहा है वो भी मेरे बेटे जैसा ही है, चाहे वो जीते, भारत जीते, पाकिस्तान जीते, ये शब्द नहीं, मतलब बेटे जैसा है प्रयोग किया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान क्या था आपस में भाई भाई था, बाद में बंटवारा हो गया, तो इस मामले से हिसाब से बोली थी। तो यही बात इसको ध्यान, ये क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरा देखो यहाँ नीरज चोपड़ा देखो भाला फेंकते हुए दिखाया गया है, भाला फेंकते हुए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 89.4 मीटर। नीरज चोपड़ा कितना लंबा भाला फेंका था? 89.45 मीटर। इसको भी याद रखो, इसी की याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस हम लोग मनाते हैं। और अभी क्या नीरज चोपड़ा क्या है पेरिस ओलंपिक में क्या जीता था? हाँ सिल्वर जीता था, सिल्वर, ठीक है। और यही सेकंड वाला, फर्स्ट रिकॉर्ड तो यही बनाया, सेकंड में ये जीता था। उसके बाद है हाँ अब ये आगे यहाँ आ जाओ, दूसरा पॉइंट पेरिस ओलंपिक में भारत, इसके बारे में ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो उद्घाटन समारोह क्या होता है? क्या होता है दीपक? तुम्हारे गांव में अभी फुटबॉल हो रहा है, फुटबॉल का उद्घाटन समारोह होता है, झंडोत्तोलन वगैरह होता है, आगे आगे जाता है। तो उद्घाटन समारोह में जो क्या प्रतिनिधित्व करता है देश का, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? PV संधू और शरद कमल।
यही पूछ देगा कि पीवी संधू का संबंध किस खेल से है। हाँ, पीवी संधू बैडमिंटन। शरद कमल का संबंध किससे है? और देखो तो गूगल करो तो शरद कमल। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि शरद कमल का संबंध किससे है। वहां बोलोगे सर पढ़े ही नहीं, जबकि ध्वज वाहक के रूप में अभी कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल। दरोगा में खास करके क्वेश्चन पूछता है किससे। अब बताओ, आप बोलेंगे कि पूजा लिखो जरा टेबल टेनिस, कैसे लिखोगे? देखो हम तो लिख दिए अपने बुक में, लिख दिए यहाँ टेबल टेनिस शरद कमल की और तीर बना के। तुम लोग कैसे लिखोगे बताओ तो? यही क्वेश्चन आज नहीं 2 साल के बाद अगर पूछ देगा, कोई भी पूछता है। मनु भाकर से पूछा गया था दरोगा में। मनु भाकर बोले हैं, क्या नाम है, मीराबाई चानू के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इसे से क्वेश्चन पूछता है खेल खिलाड़ी से संबंधित। तो ये चीज ध्वज भाग। और एक होता है समापन समारोह। समापन समारोह क्या होता है नेहा? नेहा थोड़ा ध्यान दो। जब समापन हो गया, कब हो गया? 11 अगस्त को। हाँ, 11 अगस्त 2024 को। इसमें ध्वज वाहक कौन थे? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर का नाम सुनी हो नेहा? नाम सुनी हो मनु भाकर का? क्या है बताओ? आयुषी लड़की से पूछेंगे, क्योंकि लड़की है और देश में इतना प्रतिष्ठित हुई लड़की होके। बताओ मनु भाकर कौन थे? बताओ ब्यूटी। मनु भाकर कौन है? तुम बताओ उसे। मनु भाकर तुम बताओ, तुम बताओ मनु भाकर, तुम बताओ। शिवानी उधर से पल्लवी बताओ। पल्लवी तो नहीं बता पाएगी। पूजा बताओ मनु भाकर कौन है? सैमा मनु भाकर। उधर से ये बताओ क्या नाम है? काजल। मनु भाकर। हाँ सिंबल तुम बताओ मनु भाकर के बारे में कुछ याद है? हाँ, ओलंपिक में पहला जो है शूटिंग में वो ले आई थी। ठीक है, पहला मेडल लाई थी। ठीक है, और किस खेल से संबंधित है? शूटिंग। अभी 23-24 साल या इतने कुछ उम्र हो रहा है। ठीक है, और बताओ ओलंपिक में पहुंच गई, पूरा देश को गौरवान्वित की, पहला मेडल जीती थी। वो आएगा अभी चल के, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखना। मनु भाकर किससे थी? निशानेबाजी या शूटिंग लिख दो। ठीक है, और पीआर श्रीजेश का संबंध किससे? लड़का बताए, खिलाड़ी बताएगा। बताओ पीआर श्रीजेश का संबंध किससे है? उधर से ये बताओ। क्या नाम है? साहिल। हाँ बताओ पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? उधर से ये बताओ। दीपक पीआर श्रीजेश। तुम बताओ धर्मवीर। मिथुन बताओ। हाँ हॉकी। रवि हॉकी के गोलकीपर हैं, जो कि क्या है, वॉल जो है ना हॉकी का जाता है। गोलकीपर जो है मतलब चट्टान की तरह खड़े रहते थे। ठीक है, और बहुत सारा अपने शरीर पे खाए गोल, और गोल नहीं होने देते थे। बहुत बहुत दिन से जो है ना अनुभवी थे। अब क्या रिटायरमेंट का घोषणा कर दिए। तो पीआर श्रीजेश का संबंध इसी से था। उसके बाद ये देखो, कहेगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक कौन रहे थे? अभिनव बिंद्रा। इसको ही मारना स्टार। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे था? ये भी शूटिंग से था। ठीक है, राइफल उससे जो शूटिंग किए थे, और गोल्ड मेडल भारत के लिए पहला व्यक्तिगत मेडल जीते थे। उसके बाद कहेगा कि गगन नारंगी छोड़ दो, कहेगा पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था? हम लोग करते भी थे। हैशटैग क्या था? चीयर फॉर भारत। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? क्या होता है चेयर? बताओ उधर से बताओ नेहा, क्या होता है? चीयर्स फॉर भारत। चीयर फॉर भारत, भारत को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत को मेडल जीते, इसके लिए चेयर करना था, यही था। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे देख लो, पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची। तुम लोग कोई दीपक तुमको बोले थे मोबाइल देने, क्या हुआ? कहाँ दिए हो? बताओ इसको दो तो, इसको बुक लेके आओ तो। इसका बुक कहाँ पर है बताओ? ये तीनों ऐसे ही सुन रही है, समझ रही है। लो तो तुम तीनों लो, देखो तो तुम लोग बोलोगे ना। इतना लड़का के पास मोबाइल है, देखो यहाँ ये वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। चाबी उधर रैक है ना, उधर रैक, उधर जो सामान नहीं आता है, हाँ उधर ही रैक पर, उधर साइड में। मोटरसाइकिल का भी चाबी होगा, गाड़ी का भी चाबी ऊपर वाले रैक पर जाके देखना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो कि पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता, सबके पास मोबाइल है। आयुषी थोड़ा मोबाइल घर में छो। ब्यूटी तुम्हारा मोबाइल अच्छा पीछे दियो, देख रही हो तुम लोग?
ठीक है। ये को तुम तो साइमा बुक खरीद लेना, ठीक है, क्योंकि तुम जो होनहार रखी हो, तुम्हारे लिए दाव खेल रहे हैं इस बार दरोगा के लिए, ठीक है। नेहा का तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ये इसका देखते हैं कि 2 घंटा पढ़ती है, 4 दिन एब्सेंट हो जाती है। तुम देखो बुक खरीदना, तुमको भी खरीद लेना, 100 रुपया में देगा बुक, ठीक है। अभी दरोगा में क्या होगा, फॉर्म भरी थी बीपीएससी का, हाँ भरी हो ना, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। और दरोगा में भी लड़की सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दरोगा बनने का। और मेरे पास जो है ना 2-3 लड़की है जो कि दरोगा बन सकती है, अगर तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करोगी तो। नया ध्यान दो इधर, पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची, देखो देखो इधर, अगर नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है, हरियाणा। और वह जो है किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से। और उन्होंने कौन सा पदक जीता, रजत पदक। एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर, एक होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके होता है सोना, उसके बाद होता है चांदी, और एक रजत, उसके बाद कांस्य, होता है ना 3। तो रजत क्या हुआ, सेकेंड नंबर। सबसे पहला जो होता है कौन होता है, कौन मेडल होता है सबसे पहला मेडल, गोल्ड मेडल। उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रोंज, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वर्ण पदक, इसको बोलते हैं रजत पदक, इसको कांस्य पदक, ठीक है। तो ये तीनों है, तो यही रजत है। रजत पदक मतलब दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर पे यही अरशद नदीम रहे थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है, हरियाणा, ठीक है। और उसमें किस खेल से संबंधित है, एयर पिस्टल, ठीक है। इसमें भी कितना मीटर, 10 मीटर, ठीक है, एयर पिस्टल। और यह जो है कौन सा पदक जीती थी, कांस्य पदक जीती थी। उसके बाद कहेगा कि मनु भाकर और सरबजोत सिंह का संबंध किससे है, किस राज्य से है, हरियाणा से। और ये दोनों मिश्रित टीम में 10 एयर पिस्टल राइफल में, एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था, ठीक है। इस तीनों को याद रखना। कहेगा कि स्वप्निल कुसाले, इस नाम को याद रखना, नया नाम है, स्वप्निल कुसाले का संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र। और कहेगा स्वप्निल कुसाले जो है किसमें जीते थे, कांस्य पदक, 50 मीटर राइफल में, 3 पोजिशनिंग वाले में, ठीक है। तो राइफल ही चलाते थे। कहेगा संबंध, कहेगा स्वप्निल कुसाले का संबंध किस खेल से है, तो राइफल शूटिंग से है, ठीक है। कहेगा पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक। कहेगा अमन सहरावत का संबंध किससे है, कुश्ती से, कुश्ती से। और किस राज्य से संबंध है, हरियाणा। और कौन सा पदक जीता, कांस्य। तो देखो तुम लोग इस बात को गौर करो कि हरियाणा कितना छोटा सा राज्य है ना। ये देखो ये रहा हरियाणा, हरियाणा। बिहार क्या उससे बड़ा है। सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का, 3 नंबर बिहार का, हरियाणा का भी आगे आता होगा। और सबसे कम लिंगानुपात किसका है, हरियाणा का है, 8-7-9, ठीक है। इसके बाद सिक्किम का, सिक्किम में जम्मू कश्मीर का। लिंगानुपात क्या है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेक्स रेशियो, मतलब क्या, पुरुष प्रति पुरुष पे कितना महिला, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लिंग अनुपात, लिंगानुपात। अब देखो महिलाओं का यहाँ क्या है, लिंग का अनुपात देश में सबसे कम है ना। और कितना छोटा सा राज्य, लेकिन पूरा देश भर में सबसे ज्यादा मेडल कौन लाता है, देखो तुम ही लोग देखो। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा, मनु भाकर हरियाणा, मनु भाकर सरबजोत सिंह हरियाणा। उसके बाद अमन सहरावत हरियाणा। 1 2 3 4 5 6 मेडल में जो है 3 मेडल कहाँ से लाया गया, हरियाणा से ही लाया गया, सोचो। हाँ, तो वही बोल रहे हैं 4 मेडल, तो वही बता रहे हैं कि देखो अगर इसमें क्या किया, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग क्या कृषि प्रधान राज्य है, हम लोग क्या है खेती बाड़ी पे ही आश्रित है या सरकारी नौकरी पे आश्रित है ना। अगर क्या है जीवन यापन को बेहतर करना है, क्या करना पड़ेगा, खेती कार्य को, खेती बाड़ी को बढ़िया करना पड़ेगा, या फिर क्या है एक सरकारी नौकरी लेना पड़ेगा, या फिर उस प्रकार का बिजनेस का क्या बिहार में स्कोप नहीं है। लेकिन हरियाणा सब देखो राज्य जो है और पश्चिमी यूपी सब जो है, ये सब क्या है सरकारी नौकरी और जो कृषि के साथ साथ दूसरा अन्य चीज में भी क्या है एक्टिव रहता है। और वो क्या है खेल कूद, खेल कूद में क्या है कि देख रहे हो कितना नाम है हरियाणा का। विनेश फोगाट का भी नाम था गोल्ड मेडल, लेकिन उसको कुश्ती में 100 ग्राम उसका वजन ज्यादा था, जिसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। नहीं तो गोल्ड मेडल लाती और भारत का पोजीशन एकदम बढ़ जाता। तो ये इस चीज को ध्यान रखना।
और लेकिन बिहार में भी क्या हो रहा है, राजगीर में खेल स्टेडियम बना है, 1% खिलाड़ी को आरक्षण। तुम लोग पास है खेल वाला सर्टिफिकेट? किसी को खेल वाला सर्टिफिकेट है? जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कुछ वैसा अगर किए होगे, सर्टिफिकेट बना होगा, है किसी को? साहिल, तुम लोग खेल खेलते हो कोई? तो उसको अलग से 1% आरक्षण मिलेगा। जैसे ट्रांसजेंडर समुदाय को है ना, कितना प्रतिशत आरक्षण है ट्रांसजेंडर को? 1%। फ्रीडम फाइटर को कितना प्रतिशत है? 2%। उसके बाद महिलाओं कितना है? 35%। उसी तरह खिलाड़ियों को भी कितना है? 31%। देखो महिलाओं कितना आरक्षण। इसी लड़की सबको बोलते हैं कि तुम लोग सब सुन लो, 3, 6, 8, 9, 12, 13 लड़की हो, तुम लोग इस घर में आसपास में बहन रहे, चाहे फ्रेंड रहे, कोई भी रहे, जिसका हाइट पुरता है 155 से ज्यादा, 157, 58, ठीक है, और जिसका हाइट इतना पुरता है, 12th पास की हो और 18-19 साल प्लस हो गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, और जो लड़की ग्रेजुएट हो गई है उसका 155 प्लस पड़ता है, उस सब को पकड़ कर लेके आओ, सबका गारंटी के साथ बिहार पुलिस बिहार दरोगा बनाएंगे, गारंटी के साथ, ठीक है। बशर्ते शर्त क्या है साहिल, कि उसको कंटिन्यू रहना है, क्लास नोट्स बनाना है, और जितना बोलेंगे उतना करते जाना है, लिखित रूप में गारंटी के साथ बिहार पुलिस दरोगा बनाएंगे। इसीलिए तुम लोग की कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी सर्किल हो, जिसका स्थिति बहुत खराब है, जल्दी से नौकरी करके पैर पे खड़ी होना चाहती है, उस सब को लेके आओ। अभी 68,000 आ रहा है ना बिहार पुलिस, 2000 ज्यादा दरोगा आ रहा है, सब में लड़कियों का सिलेक्शन करवाएंगे। चलो, तो इतना चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था, इसका मतलब क्या बने? तुम्हारा मोबाइल क्या बने है? अरे हॉटस्पॉट कोई दो इसको, है? तो करो, इसको खोलो ना, खोलो, कल तो भेजे थे ना, कल उसको खोलो, कहाँ है? ये रहा, ये देखो है खुला हुआ, फिर भी जो लेके बैठी है, अरे सुनती है एकदम, खुल ही नहीं रहा है। हाँ, इसमें जो खोलो 8 नंबर 9 नंबर पेज खोलोगे तब ना, चाह होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि पढ़ने का जानने का। देखो ये वाला पॉइंट बता रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा शिवरानी कि अंतराल, अभी जो ओलंपिक हाल ही में 33वां ओलंपिक आयोजित किया गया, इसमें पहला पदक कौन जीता, कौन जीती? मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? हाँ, 10 मीटर एयर पिस्टल, इतना ध्यान रखना। उसके बाद कह रहा है कि मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मतलब निशानेबाजी आज तक कोई महिला नहीं जीत पाई थी, सोचो। उसी तरह तुम लोग के लिए मौका है, तुम लोग का भी नाम इसी तरह लिखा जाएगा। तुम लोग के घर में है कोई दरोगा या बिहार पुलिस या कोई प्रशासनिक सेवा या सरकारी नौकरी में, तुम लोग के लिए को मौका है। तुम लोग का भी जब इतिहास लिखा जाएगा परिवार का, तो लिखा जाएगा नेहा कुमारी, नेहा जो है बनने वाली, इस घर से दरोगा बनने वाली पहली लड़की हुई, ठीक है। उसी तरह साइमा, सब के घर में लिखा जाएगा कि बिहार पुलिस बनने वाली या दरोगा बनने वाली या सरकारी नौकरी में जाने वाले क्या हुए, पहली। देखो लिखा हुआ यहाँ पे। जैसे तुम लोग को क्या है, पूरा परिवार गांव समाज जानेगा, लेकिन इसको कौन है, पूरा देश जानता है, क्योंकि देश के लिए काम की है। तो इसीलिए तुम लोग को मौका है बढ़िया। तो यही है, मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, साथ ही स्वतंत्र रूप से ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली महिला बनी। मतलब क्या है, कोई भी महिला एक ही ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीती थी, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीती थी। जैसे कुछ कुछ नाम अभी देखेंगे हम लोग, लेकिन ये पहला इतिहास में, अभी तक ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला ऐसी बनी जो कि एक ही ओलंपिक में क्या जीती, 2 मेडल जीती। और सबसे पहला मेडल शूटिंग में कौन जीती, यही महिला जीती। तो मनु भाकर का नाम तुम लोग जहन में एकदम याद कर लो, शूटिंग एयर पिस्टल से संबंधित थी। उसके बाद देखो अगला ही पॉइंट दिया हुआ है, भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी संधू, मनु भाकर, चौथी भारतीय। लेकिन एक ही ओलंपिक में जीतने वाले ये बने। जैसे क्या है, पिछले बार का अगर ओलंपिक कोई देखे होगे, ठीक है, जापान में टोक्यो में हुआ था, तो वहां पे गोल्डन बॉय के रूप में चर्चित हुए थे कौन, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में क्या जीते थे, गोल्ड मेडल, और इस बार क्या जीते, सिल्वर मेडल जीते। तो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले हुए नीरज चोपड़ा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा अगर क्वेश्चन कभी आ जाए लाइफ में, किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकता है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन हुए, वहां ऑप्शन देगा, सुनो ऑप्शन देगा कि सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा,
पीवी संधू और मनु भाकर, तो क्या मारोगे? मनु भाकर मारोगे ना? तो ये चीज को एकदम ध्यान रखना, वो स्टार क्वेश्चन है। कहेगा भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन बने थे? अमन सेहरावत। ठीक है, एक बार गूगल करो तो अमन सेहरावत का संबंध किस खेल से है? करो, जल्दी जल्दी करो रवि। कुश्ती से? हाँ लिखा हुआ है कुश्ती, कुश्ती तो ये लिख लेना इसे, कुश्ती, इसको याद रखना। कह रहे नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। दरोगा में या बिहार पुलिस या किसी एग्जाम पूछा सकता है कि जो है कितना मीटर का भाला फेंका था? 89.4 मीटर। देखो इसीलिए किताब में भी हाईलाइट करके कोना में दिया है ना, विशेष रूप से दिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 50 किलो वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल में से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित किसे कर दिया गया? विनेश फोगाट को। और बोलेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत विवादित रहा था, भारत जो आराम से गोल्ड मेडल जीत जाता, आराम से गोल्ड मेडल जीतता। ठीक है, क्योंकि ऐसे इसी पहलवान को हराया जो 84 बार में एक भी बार नहीं हारी थी। एक पहलवान को हराया गोल्ड मेडल मैच में, जो कि अभी तक एक भी बार हारी ही नहीं थी अभी तक। उस पहलवान को कौन हरा दिया? विनेश फोगाट हरा दिया। ठीक है, तो पूरा देश में एकदम चर्चा फैल गया पूरा ये चीज। लेकिन कुछ चीज का शिकार हो गई। अब क्या है कि वहां पे एनर्जी लेना पड़ता है, एनर्जी वजह से क्या शरीर खुदाता है, फूल जाता है। ठीक है, इसके वजह से 100 ग्राम उसका वजन क्या हो गया है? एक ही दिन में क्या है, 2-3 मैच खेलने के बाद बहुत ताकत का क्या होता है, हरासमेंट होता है। आदमी 4 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके उसको एक मंच मिलता है ओलंपिक में अपना प्रदर्शन दिखाने का। ठीक है, जैसे तुम लोग 1 साल से, रवि 1.5 साल से मेहनत कर रहे हो, 1 साल प्लस से मिथुन, और तुमको अपना जोहर दिखाने के लिए कितना देर का मौका मिलेगा? केवल 2 घंटा में। तुम कितना समझदार हो, कितना पढ़े लिखे हो, कितना याद रहता है, कितना तुम्हारा दिमाग चलाता है, वही 2 घंटा निर्णय लेगा, है ना। तो इस 2 घंटा को बेस्ट बनाने के लिए क्या है, रोज रोज मेहनत करना पड़ता है ना। और कभी कभी जो है, जैसे क्या है, तुम लोग भी एग्जाम से पहले इतना पढ़े कि पूरा थक गए एग्जाम के दिन। कोई दिन क्या है, कई लड़की का एग्जाम छूट जाता है, किसी का छूट जाता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो एग्जाम पूरा क्या है, बेकार हो जाता है। तो इस बात का सब ध्यान रखते हुए यही चीज हुआ था यहाँ पर, इसके साथ हुआ था। 100 ग्राम उसका वजन बढ़ गया, जिसके वजह से क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसीलिए तुम लोग रोज ऐसे मेहनत करो, और 2 घंटा के लिए। और आज से जैसे मिथुन को बताए थे, तुम लोग जो यहाँ पे पढ़ोगे उसके लिए क्या है, डेली 1 सेट मारना है, कोई भी सेट मारना है डेली। एग्जाम के टाइम में 1 सेट डेली मारना है सबको। और आज और टेबल बेंच का अरेंजमेंट करवा रहे हैं, आज 4 टेबल लाइब्रेरी वाला और आ रहा है। तो तुम लोग में जो भी लड़का लड़की चाहता है कि हम यहीं रख के 3-4 बजे तक पढ़े, वो लोग का स्वागत है, वो लोग पढ़ सकता है। कोई अभी फी भी कुछ नहीं लगेगा, और आराम से पढ़ सकते हो। एक अच्छा इन्वायरमेंट भी बन रहा है पढ़ाई का, तो पढ़ सकते हो जो चाहो तो। अगला पॉइंट है, तो ये याद रखना, जिससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। उसके बाद जो है, हाँ, इसी मैच के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती संन्यास लेने की घोषणा की, और यहाँ से संन्यास ली। हरियाणा में चुनाव होने वाला था अभी, हरियाणा विधानसभा से चुनाव लड़ी और क्या बन गई, विधायक बन गई। ये ठीक है, हाँ विधायक बन गई। हाँ, अगला पॉइंट, लोकप्रिय पर हो गई बहुत ज्यादा ना, और सही में वाकई मेहनत की थी, उसका गेम पूरा देश देखा था। अगला पॉइंट है, हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक इतिहास में 13वां पदक दिलाया। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक। देखो ये इंपॉर्टेंट साइज इसलिए हो जाता है ये वाला पॉइंट, ये भारत का बताओ राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। ठीक है, और हॉकी में कितना ओलंपिक अभी तक खेला है, कितना ओलंपिक में पदक जीते हैं, 13 पदक जीते हैं। क्या भारत ने एक भी स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता है? हाँ जीता है 1 पदक। क्या भारत ने 8 पदक जीता है, बताओ, 1 ही रजत जीता है। ठीक है, और क्या 4 कांस्य पदक जीता है। और पूछेगा कि अभी जो है पेरिस ओलंपिक जो खेल हुआ, 8 स्वर्ण, 1 रजत। कहेगा कि अभी हाल में जो हुआ हॉकी का जो खेल हुआ, स्वर्ण रजत पदक, इसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, हाँ ब्रॉन्ज मेडल जो जीता, कांस्य पदक, इसमें बताएगा, पूछेगा कि यह जो है किसकी अगुवाई में जीता गया, कप्तान कौन था, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, हाँ हो गया, ये चीज हो गया। कहेगा भारतीय टीम सेमीफाइनल में किस टीम
सेमीफाइनल में जो है किसने हुए, लेकिन कहाँ से, हाँ किसको हराया सेमीफाइनल में, जो जर्मनी से हार गया था। लेकिन जो हारता है ना, तुम लोग तो खेल से जुड़ा हो, जो सेमीफाइनल पहुंच जाता है, 2 मैच होता है ना, तो सेमीफाइनल में जो हारा वो क्या है, तीसरा पोजीशन के लिए लड़ता है ना, और जो वहां से जीता वो फाइनल के लिए मिलता है, गोल्ड मेडल के लिए लड़ता है। तो जो जीता उसको मिला गोल्ड मेडल, जो इसमें फाइनल में जो हार गया उसको क्या मिला, सिल्वर मेडल। और जो 2 आदमी जो जो हार गया था सेमीफाइनल में, उसको क्या मिलता है, इस दोनों के बीच में मैच होता है, वो कांस्य पदक के लिए लड़ता है। तो यही कांस्य पदक के लिए जो है किसको हराया था, स्पेन को हराया था, सेमीफाइनल जर्मनी से हारा था। एक बार टाइम देखो धर्मवीर, कितना हो रहा टाइम, कितना हो गया, 11:14 हो गया, नहीं ठीक है, इतना सब पढ़ लो कल। अच्छा इस पेज को कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है कल पढ़ेंगे। अभी अब थोड़ा दरोगा क्वेश्चन देखो। देखो साइमा नेहा, तुम लोग को कोशिश करना है 90-100 रुपया देता है, इस बुक को ले लेना। बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में भी बहुत हेल्पफुल होगा, रेलवे समय भी। चलो अब थोड़ा दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। चलो अब क्वेश्चन का जवाब दो। बालाघाट किस राज्य में स्थित है, बालाघाट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलो अब बुक बंद कर दो, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो और दरोगा क्वेश्चन देखो, और यही सब क्वेश्चन तुम लोग के काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। कहेगा बालाघाट किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। वेरी गुड दीपक। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है, साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है, डाईग्लिसराइड, ट्राईग्लिसराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ, डाई या ट्राई, हाँ ट्राईग्लिसराइड क्या बनता है, ट्राईग्लिसराइड बनता है। चलो हमको इसका जवाब देगा धर्मवीर। 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग प्रमुखता था, 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग प्रमुखता था, कोयला और लौह अयस्क, सूती वस्त्र उद्योग, स्वर्ण आभूषण उद्योग, कागज उद्योग। बताओ, हाँ धर्मवीर बोलो। मतलब 1850 के दशक, 1840 से 50 के बीच में, मान के चलो 1840 से 50 के बीच में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग पनप रहा था, ब्रिटेन में कौन सा उद्योग जबरदस्त तरीके से फैला हुआ था, बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में, ऑप्शन फिर से बता रहे हैं। देखो ये सब कहीं पढ़ोगे ना, लेकिन दिमाग लगा के वहां पर आना पड़ेगा। ऑप्शन है कोयला और लौह अयस्क, सूती वस्त्र उद्योग, स्वर्ण आभूषण उद्योग, कागज उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, कैसे रवि जवाब दिया, सूती वस्त्र। देखो एक तो ऑप्शन से झाड़ सकते हो, दूसरा क्या है कि बिहार में क्या नील वगैरह का खेती करवाया जाता था ना, नील तिलकटिया पद्धति सब। उसके बाद यहाँ से क्या है, सूती वस्त्र उद्योग क्या यहाँ पर चौपट हो गया, और सब कपास का वहां लेके चलता है, वहां से कच्चा माल लेके वहां पे वस्त्र बना के यहाँ बेचता था। तभी ना जो है खादी अपनाए थे महात्मा गांधी, और स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ, विदेशी वस्त्रों का परित्याग, बहिष्कार हुआ था ना। तो इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन जाता, तो वहां दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। देखते हो ना रवि, 85-86 लड़का का कैसे सही होता है, तुमको लगता है कि सब जानता है योगा 86 को, उसमें जानता है 70 को 75 जानता है, ठीक है, 15 और 75 में से 25 क्वेश्चन में से क्या है दिमाग लगाता है, जिसमें क्या 15 सही हो जाता है और क्या है 8, 10, 12 गलत होता है, तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो अब जो है ये मध्य निषेध का पूछे थे, इसका अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है। चलो अब जो है मध्य निषेध का हो गया, अब थोड़ा सा मेंस का देखो, मेंस का कैसा क्वेश्चन रहता है, जो कि अभी 25 फरवरी 2024 को लिया गया था। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 25 फरवरी 2024 है ना, आज से जो है 8 महीना पहले एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का मेंस का, और यही जो है यही जो वैकेंसी आता 1275,
जिसका अभी क्या है 3 दिन पहले हुआ है ना, 2 दिन पहले हुआ है, जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया, अब वो सब राजगीर जाएंगे। इसी एग्जाम से लड़का सब दरोगा बन के गया है। तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चरक किस राजवंश काल से संबंधित थे? चरक ऑप्शन है मौर्य, शक, गुप्त, कुषाण। कुषाण, ठीक है, क्योंकि चरक संहिता तुम लोग पढ़े हो ना। हाँ, चरक संहिता के वो कौन थे? चरक थे। और यह किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अगला क्वेश्चन है अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। किसमें है? उसका लिख लो कहीं तुम लोग, तो ये इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन आया। अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश, अमनगढ़। उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में बिहार मानवाधिकार आयोग। चलो अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस दोनों क्वेश्चन नहीं बनेगा वहां पे, वहां ऑप्शन से आदमी मारेगा। 29, 30, 31, 34 सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के क्रम में किए थे। तो 1930 में हुआ था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। अब चलो ये क्वेश्चन का जवाब देगा दीपक, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति तो पढ़े हो, जानते हो ना, महाभियोग लागे राष्ट्रपति को, लेकिन क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं महाभियोग द्वारा, संसद से के संकल्प द्वारा, राज्यसभा के संकल्प यानी प्रस्ताव द्वारा, संसद का संकल्प एवं आधे से अधिक विधानसभाओं के समर्थन के द्वारा। देखो उपराष्ट्रपति को जो है इस प्रकार से नहीं हटाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उनको क्या है? हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, संसद का संकल्प और आधे से अधिक विधानसभा समर्थन द्वारा वो नहीं है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? राज्यसभा के संकल्प द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तुम लोग नहीं जानते होगे, वैसे उड़ीसा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ब्यूटी से, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? ब्यूटी नेहा तुम बताओ, लिखियो नेहा। हाँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? साइमा बताओ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया था? बताओ बताओ पूजा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। शिवरानी तुम बताओ, तुम तो पुराने स्टूडेंट हो, बताओ विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आयुषी बताओ विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तुमको आयुषी बस एक काम करना है कि जब वैसा कुछ वो हो तभी तुमको क्लास नहीं आना है, नहीं तो रोज क्लास आना है, ठीक है। तुम सब लड़की को कुछ वैसा हो दिक्कत तभी नहीं आना है, लेकिन क्लास रोज आना है, क्योंकि लड़की के लिए अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। सब लड़की का सिलेक्शन हो जाएगा आने वाले क्या है 8 से 9 महीना में। 2025 में चुनाव से पहले लड़की सबका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लड़की सबको क्या है कि एक बार उमझ के 6 महीना 8 महीना पढ़ाई करना है, ठीक है। सबका गरीबी दूर हो जाएगा, सब अपने अपने पैर पे खड़ी हो जाओगे। इसी लड़की सब क्लास को मिस मत क्या करो, लड़का सब मिस करे तो कोई बात नहीं। एक तो आज नितेश नहीं आया है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आयुषी क्या है रोज आया करो इस तरह से। चलो रवि बताओ विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, ऑप्शन दे रहे हैं 4 फरवरी, 2 फरवरी, 24 जनवरी, 22 फरवरी। बताओ, उसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है विश्व आर्द्र भूमि दिवस वेटलैंड 2 फरवरी को मनाता है। कब मनाता है? 2 फरवरी को, उसको लिख लो।
2 फरवरी। चलो अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? ये तो चलो करंट का, इसको छोड़ दो, आगे हम लोग लिखते हैं। ज्वारंद मुख यानी एस्टोरी कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा ताप्ती। गुड, वेरी गुड। चलो, इब्ने बतूता किस सदी में भारत आया था? 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 12वीं? हाँ, 13वीं 14वीं, इसमें क्या होगा? एक ऑप्शन है 13वीं सदी, एक है 14वीं, क्या होगा? देखो इसको याद भी, वेरी गुड। तो 1333 को किस में लिखेंगे? 14वीं। 1301 से 1399 क्या कहलाएगा? 14वीं सदी। क्या कहलाएगा? 14वीं सदी। तुम आंख नहीं बोलो अभी, ठीक? अच्छा ठीक, प्रोग्राम हमारे यहाँ। अच्छा ठीक दोस्तों, 13वीं सदी दिन कितना आएगा? 1201 से 1299, मतलब एक आगे पढ़ लेना, ठीक है? जो भी होगा एक आगे पढ़ लेना, ये गलत। 13 है, 13 से एक 14वीं, और जो है उससे एक माइनस कर देना, ठीक है? यही तरीका है। तो इब्ने बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। कब आया था? 1333 ईस्वी में। और वो कहाँ का यात्री था इब्ने बतूता? रेहला नामक रत्न कौन लिखा था? इब्ने बतूता, ठीक है? तो ये याद रखो। और यहीं से इसको दूत बना के कहाँ भेजा गया? चाइना, चीन भेजा गया। चलो अब हमको बताएगी, उधर से काजल बताएगी, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? बताओ, पूजा बताओ, विद्युत शक्ति की इकाई। ब्यूटी बताओ। हाँ, विद्युत शक्ति क्या है साहिर? वाट है। अगला क्वेश्चन का जवाब दो, सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व है? बताओ, ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कह रहा है प्रकाशिक तंतु, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जैसे तुम लोग प्रकाशिक तंतु समझ में नहीं आया तो क्या करोगी? क्या करोगे ऐसी? अंग्रेजी में देखो क्या करोगे। जिसका हिंदी समझना है उसको क्या करोगे? अंग्रेजी में देखो, क्योंकि मैक्सिमम लड़का कहाँ से है, कौन बैकग्राउंड से है? हिंदी बैकग्राउंड से है। हिंदी में कुछ कुछ जटिल शब्द होता है, ठीक है? तो उस शब्द को, उसके समझने के लिए क्या करोगे तुम लोग? इंग्लिश में देखोगे। तो इसी तरह से इसी प्रकाशिक तंतु क्या बोलते हैं इंग्लिश में रवि? ऑप्टिकल फाइबर। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाशिक तंतु किस नियम पे कार्य करते हैं? बताओ। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? ऑप्शन है उपास्थि, रक्त, अस्थि, हार्मोन। हार्मोन क्या है? संयोजी उत्तक नहीं होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? उड़ीसा की बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? एंथ्रासाइड, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट कौन बना निकाला जाता है? हेमेटाइट। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकालता है? हेमेटाइट, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है जो कि धर्मवीर इसका जवाब देगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? धर्मवीर बताओ, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? बताओ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था दीपक? पुष्यमित्र शुंग। और किसको समाप्त करके आया था यहाँ? बताओ। बृहद्रथ की हत्या करके आया था ना शुंग वंश, ठीक है? मौर्य साम्राज्य के बाद जो है आया शुंग वंश। और शुंग के बाद कौन सा वंश आया नया? शुंग के बाद आया कर्ण, फिर कर्ण के बाद बताओ, कर्ण के बाद कौन सा वंश आया? वो है एंशिएंट वाला बुक है, कॉपी है, देखो तो। कल तुम लोग को पॉलिटी का भेजे थे ग्रुप में, नेहा, वो क्या बोले, काजल।
तुमको मिला था पॉलिटी वाला, तुम ग्रुप में नहीं ऐड हो तो तुमको बोलना चाहिए ना, ग्रुप में कितना कुछ भेजते रहते हैं, बताओ तुमको भी नहीं मिल पाया अभी तक पॉलिटी का। बताओ पूरा नोट्स ही हम भेज दिए हैं जितना ये सब लिखा है। ठीक है, निकालो कॉपी, निकाली, देखो अपना कॉपी हथियार निकाली, निकालो निकालो, लिखी हो तो पॉलिटी है, हम उसका बात कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का, हिस्ट्री का लिखे हो नोट्स तुम लोग, हिस्ट्री का ही भेजे ना ग्रुप में, बताओ लिखी हो तुम लोग। सुंग के बाद आया कन्व, कन्व के बाद कौन आया, अंतिम आया था जो है, सुंग के बाद कन्व आया, कन्व के बाद कौन आया था, अच्छा एक बार तुम लोग नोट्स निकालना, देखो ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है ना, इस तरह से क्वेश्चन आता है, और यहीं पे एक बार जवाब दो हमको दीपक, कर्ण वंश के स्थापना कौन किया था, हाँ वासुदेव, और कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ राजा, सुशर्मा, कौन सा हुआ, सुशर्मा, तुम लोग को देखो लिखवाए होंगे उसमें। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे पूछे हैं, हाँ शिवरानी बताओ, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, कोई नहीं बोलेगा, शिवरानी बोलेगी उसके अध्यक्षता। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, बताओ, बताओ अर्चना बताओ, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ स्थापित किया गया था, बोलो, उधर से बोलो धर्मवीर, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, नेहा बताओ, 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, बताओ, काजल तुम बताओ, वहीं पे राजकुमार शुक्ल पहुंचे थे, ठीक है, और अपना कृषकों का व्यथा सुनाए थे महात्मा गांधी जी को, ठीक है, और वहीं पे नरम दल और गरम दल दोनों क्या हुआ था, एक हुआ था, ठीक है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से हुआ था ना, इसीलिए 1917 में क्या है कि एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय नहीं कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, यही सब कारण था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार हम लोग स्टार भी मरवाए थे इसमें, कि जो है कहाँ हुआ था 1916 का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, और कौन किए थे अध्यक्षता, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, इतना सा तुम लोग ध्यान रखो, कौन है जी, ऐसे है, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन को ध्यान रखना। देखो उस क्वेश्चन का में हम जवाब दे दिए थे, ठीक है, इस बात का, और इसका आंसर देगी पल्लवी, देखते हैं इसका दिमाग कितना तेज चलता है। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2 क्वेश्चन पूछा है इस बार दरोगा के मेंस में 25 फरवरी को, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, बताओ, अभी हम तुरंत बताए थे, बताओ, अभी हम डिस्क्रिप्शन जो बोले थे कह के सुनाए थे उसमें बताए थे, हाँ कांग्रेस का प्रथम विभाजन, एक बार टाइम देखते रहना, 1:35-37 हो जाएगा तो बोलना छोड़ देंगे, अभी है ना, हाँ इधर से बताओ, नेहा बताओ प्रथम विभाजन कब हुआ था कांग्रेस में, तुम लोग को बोले हैं ना कि अगर सिलेक्शन लेना है तो मोबाइल को कुछ दिन त्याग दो, ठीक है, कुछ दिन मोबाइल तुम लोग त्याग दो, तुम लोग का अभी गोल्डन एज चल रहा है, तुम लोग को अभी पूरा अपना शक्ति पूरा कहाँ पे लगाओगे, हाँ किसमें, किताब में, अपने आप को तरक्की करने में, अपने आप को क्या उत्थान करने में, अपना स्वयं का विकास, जैसे अभी एक साहिल से पूछते हैं, साहिल तुम बताओ, तुम अपना फेवरेट 3 आदमी का नाम सोचो, तुम्हारा फेवरेट 3 आदमी कौन कौन है, सोच लिए, नेहा तुम भी सोचो, तुम्हारा फेवरेट जिसको सबसे ज्यादा तुम जो है मानती हो या फिर तुमको अच्छे लगते हैं तुम्हारे परिवार में, या कोई में 3 आदमी का नाम, ठीक है, तुम बताओ ब्यूटी, तुमको भी 3 आदमी का नाम सोचना है, ठीक है, और किससे हम पूछें, और हाँ, और आयुषी तुमको भी 3 आदमी का नाम सोचना है, और इधर से ही है शिवरानी, तुमको भी 3 लोगों का नाम सोचना है, ठीक है, बताओ कौन कौन आदमी है, हाँ बताओ जल्दी बताओ, टाइम निकलते जा रहा है, बताओ,
सबसे तुमको कौन पसंद है सबसे ज्यादा अपने परिवार में या किसी में? 3 आदमी के बारे में तुम कभी खराब नहीं सोचोगे, हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचोगे। ठीक है, बताओ जल्दी बोलो। हाँ, चचा मम्मी पापा, वेरी गुड। इधर से कौन था? आयुषी को बोले हाँ, नेहा। नेहा बताओ। हाँ देखो, अच्छा हाँ तुम बताओ, जल्दी बताओ, समय निकलते जा रहा है। हाँ बोलो जल्दी। हाँ ठीक है, तुम्हारे अम्मी अबू माता पिता और हाँ, हमको तुम छोड़ दो, वो दूध भात में रखो। इधर से बताओ, आयुषी बताओ, तीन को जल्दी बोल। कोकरो ही बोल नहीं, जैसा संग के संग में बोल लगे ना, तुम बोल जल्दी बोल। हाँ सब तीन को नाम बताओ ना कोनो। हाँ 4 को, तुम बताओ 3 को। देखो, सब का बात बोला, लेकिन कोई अपने बारे में बताया कि तुम लोग जो है सबसे सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत किससे करते हो? खुद से। खुद को दर्द होता है, खुद को तकलीफ होता है, परेशानी होता है, तो तुम अपना कष्ट किसको झेलता है? स्वयं ही झेलते हो। ठीक है, तो अपना अगर भला होगा तभी ना मम्मी पापा का, समाज कल्याण, भाई बहन सबका भला होगा। तो तुम लोग को अपना सारा एनर्जी किस पे लगाना है? किस पे लगाना है? खुद पे लगाना है, खुद के तरक्की पे, खुद पे उन्नति पे। और अपना उन्नति होगा, तुम्हारे मम्मी पापा का ऑटोमेटिक, चचा का, सबका उन्नति हो जाएगा, सबके भाई बहन का उन्नति हो जाएगा। इसीलिए क्या करना है तुम लोग को? क्या करना है? अगले से 6 से 8 महीना, साल भर खुद के विकास पे लगाना है। खुद का विकास कैसे होगा? मोबाइल चला के, तब पढ़ के, लिख के, कुछ ना कुछ वैसा एक्टिविटी करके, कुछ अर्निंग करके, कुछ ज्ञान अर्जित करके। इसीलिए ये चीज करो। ठीक है, मोबाइल को अभी छोड़ दो अगले 6 महीना, साल भर। तो ये बताओ कौन क्या था पहला विभाजन? कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था, हम अभी जस्ट बताए थे ना। ठीक है, और वहीं पे जो है गरम दल नरम दल 1916 में मिला था, रास बिहारी घोष उसमें किए थे। तो यही क्वेश्चन को दरोगा में पूछा गया था। तो कौन सा अधिवेशन हुआ था पहला विभाजन? रवि बताओ, कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है, बिना मैप देखे बताओ, निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, ये लास्ट है, उसका छुट्टी देंगे। निम्नलिखित जिलों को, पानी है? पानी है? थोड़ा दूध पानी नहीं है? पानी, अरे उतना दूर है। अच्छा अच्छा रुको, नहीं इतने हम कर दें, देखें पानी। बस बस बस, देखो एक बिहार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कोई बिहार का मैप नहीं देखेगा। ठीक है, सब बिहार के मैप देख रहा है, इसको झंगोप देंगे, ऐसे करके झंगोप देंगे। ठीक है, चलो। हाँ, चलो क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण कर व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण मतलब क्या है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे प्रकार से। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन है पहला, 1 नंबर गोपालगंज, 2 सिवान, 3 बक्सर, सब लोग मैप ही देख रहा है। 4, इससे पहले सिवान नेहा देखी नहीं होगी, आज नया सिवान देख रही है। चौथा रोहतास। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है 2 1 3 4, बी नंबर ऑप्शन 1 2 3 4, सी नंबर है 1 3 2 4, डी नंबर ऑप्शन है 4 1 2 3। ठीक है, इसको जल्दी बताओ। हाँ आइए ना, बटन 2 मिनट स्टडी चल रहा है, बस 2 मिनट में छोड़ते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उधर का देखिए ना, गेट खुला हुआ है, बेटे बस 2 मिनट में हम क्लियर करके आ रहे हैं। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है। बताओ क्या होगा दीपक? 1 2 3 4। अच्छा, सबसे ऊंचा में कौन है? सबसे ऊपर में गोपालगंज, सबसे नीचे कौन है? हाँ रोहतास। मतलब 4 सबसे लास्ट में होगा, 4 ढूंढो सबसे लास्ट में कहाँ है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ, गोपालगंज सबसे ऊपर में हम लोग देखे, तो यही हो रहा है। एक हो रहा है गोपालगंज, सिवान, बक्सर, रोहतास। देखो ये रहा गोपालगंज। ठीक है, उसके बाद क्या था?
सिवान, ये रहा सिवान 1 2, उसके बाद रोहतास, ये रहा तुम्हारा कौन था, बक्सर, बक्सर ये रहा बक्सर, और ये रहा रोहतास। ठीक है, ये दोनों अब समझ में आ गया। तो दरोगा में देखें तुम लोग क्वेश्चन पूछता है मैप से भी, मैप क्यों लगाए ये सब समझने के लिए। ठीक है, चलो आज का क्लास ओवर होता है, थैंक यू। तुम लोग खाली मन से पढ़ो, 2 घंटा खाली यहाँ पे रखो, देखो कैसे नहीं होगा।